बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उनके वालिदैन और भाई उनके सामने एहतराम में झुके। यह किस्सा हमें अल्लाह के फजीलतों पर सब्र और भरोसा का सबक देता है और सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों न आए, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को बेहतरीन बदला मिलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। इसे यह एजाज़ हासिल है कि वह खुद नबी हैं और उनके वालिद नबी हैं और उनके दादा नबी हैं और उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबरों के वालिद हैं। कुरान मजीद में उनका तज़किरा 26 मरतबा आया है। उन्हें यह फ़ख्र हासिल है कि उनके नाम से एक सूरा यूसुफ कुरान मजीद में मौजूद है, जो असबाक और नसीहत का एक वसी ज़रिया है। यही वजह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में एहसनुल किस्सा कहा जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब उनके भाइयों के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और उनके भाइयों के साथ पेश आने वाले सफ़र एक मुनफरिद और ईमान अफरोज़ वाक़या है, जो कुरान पाक में सूरह यूसुफ में बयान किया गया है। यह किस्सा मोहब्बत, हसद, सब्र और ईमान की अलामत है और इसमें अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करने का दरस मिलता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सिजदा कर रहे थे। उन्होंने यह ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, जो खुद भी एक नबी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यूसुफ का मुस्तकबिल अजीम होने वाला है और उन्हें नसीहत की कि वह यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि उनके भाई उनसे हसद करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें अपने वालिद का ज्यादा महबूब समझते थे और इस वजह से उनसे हसद करने लगे। उन्होंने मिलकर यह साजिश की कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया जाए और अपने वालिद को बताया कि उन्हें भेड़िया खा गया। हजरत यूसुफ कुएं में मौजूद रहे जब तक कि एक काफिला वहां से गुजरा, उन्हें वहां से निकाल कर मिस्र ले गया। काफिले ने हजरत यूसुफ को मिस्र में फरोख्त कर दिया और वहां से एक आला ओहदेदार अजीज मिस्र के घराने में ले जाए गए। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ पर बोहतान बांधकर उन्हें कैद में डलवा दिया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र और तहम्मुल से कैद काटते रहे और अल्लाह ताला पर भरोसा करते रहे। कैद के दौरान हजरत यूसुफ ने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर की, जो दुरुस्त साबित हुई। उनकी ख्वाबों की ताबीर की सलाहियत की वजह से उनका काम मशहूर हुआ। जब मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसका ताबीर कोई नहीं कर सका, तो हजरत यूसुफ को बादशाह के सामने पेश किया गया। हजरत यूसुफ ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की और बताया कि मिस्र में फहत आने वाली है और उससे बचने के लिए तदबीर भी बताई। बादशाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र के खजाने का इंचार्ज बना दिया और फहद के दौरान मिस्र को संभालने की जिम्मेदारी दी। फहद के जमाने में उनके भाई भी अनाज लेने के लिए मिस्र आए, मगर उन्होंने हजरत यूसुफ को पहचाना नहीं। हजरत यूसुफ ने मुख्तलिफ हिकमत अमलों के जरिए उन्हें आजमाइश में डाला और आखिरकार उन्हें अपनी शनाख्त बता दी और उन्हें माफ कर दिया। आखिरकार हजरत यूसुफ अपने वालिद और भाइयों को मिस्र बुला लिया। पूरे खानदान का मिलाप हुआ। उनके ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। जब उनके वालिदैन और भाई उनके सामने एहतराम में झुके। यह किस्सा हमें अल्लाह के फजीलतों पर सब्र और भरोसा का सबक देता है और सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों न आए, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को बेहतरीन बदला मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।